जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। हम पाकिस्तानियों की मौत ही आई थी, शामत अमाल ने हमें तब्दीली की जानिब ढकेल दिया, और तब्दीली भी नाम नेहाद, वो तब्दीली जिसे सुरमा समझ करके आंखों में सिलाई फेरी थी, और उसके बाद फिर अब न सिर्फ आंखें दुखने लगी हैं बल्कि करीब है कि बसारत से भी महरूम कर दिए जाएं। इस्लामाबाद आज सुबह से तमाशा हो रहा है। इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर पर दबा करके लाठीचार्ज, शेलिंग, सरकारी मुलाजमीन को जूते मारे जा रहे हैं, और मजे की बात सरकार मेरी गिनती तक भूल चुकी है। आपको यह याद दिला दूं कि यह उस सरकार के दौर में हो रहा है कि जो अवामी हमदर्दी के नाम नेहाद खोखले, बेबुनियाद, बुलंदोबांग, फलक शिगाफ नारों की, जिसको कहते हैं मेहरबानी से इक़्तिदार में आई थी। खैर, मेहरबानी तो अंकल सैम की थी, यानी बाबा पीटीआई जनरल शुजा पाशा की मेहरबानी थी, और अब आप समझ सकते हैं कि इस मेहरबानी का सबसे ज्यादा फायदा भी किसे पहुंच रहा होगा। मौजू की तरफ वापस लौटता हूं। हमें हजरत इमरान अहमद खान नियाजी वर्ल्ड कप वाले बाबा ने यह बताया था कि जब वजीर आजम चोर होता है तो फिर रियाया को जो है वो सुख का कोई सांस नहीं मिलता। बात ठीक भी है, बात ठीक भी है। नवाज शरीफ के दौर में, आखिरी दिनों में भी, उससे पहले जरदारी के दौर में हम बहुत तंग हो गए थे, परेशान हो गए थे। हमने सोचा वाकई कि जो एक्सटेम्पोर तकरीर करता हो वही अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ तो देख करके पढ़ता था और फिर भी अगलाता था। आसिफ अली जरदारी की काबिलियत के चर्चे तो दुनिया में है, वो किस मौजू पर कितनी देर बात कर सकते हैं ये आप भी जानते हैं। हमने सोचा कि वाकई ये आदमी जो है वो ऑक्सफोर्ड पलट है, ये कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन हम इतने बदखले थे कि हमें समझ में नहीं आया। इसने कहा कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, और हमें समझ में नहीं आया, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये किसकी बात कर रहा है। हम ये समझे ये शायद जरदारी और नवाज शरीफ की बात कर रहा हो। भाई वो हमसे मुखातिब था, हमें कह रहा था कि मैं रुलाऊंगा। सरकारी मुलाजमीन का जुर्म क्या है? उन्होंने ये कहा है कि जी महंगाई बढ़ गई है, आपकी मईशत आपके हाथों से निकल रही है सानू की, आप हमारी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अगर हर साल ना बढ़ाई जाए तो वो न सिर्फ करप्शन की जानिब आमादा हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन अक्सरियत तो खैर वैसे भी करप्ट ही होते हैं, लेकिन उनमें जो बचे कुचे हैं, जो अल्लाह रसूल से डरते हैं, जिनको दुनिया की हया और आखिरत की शर्म मौजूद है, जो सिर्फ उस तनख्वाह की बढ़ोतरी के आसरे पर रहते हैं सारा साल, अगर उन्हें सहूलत से, रियायत से भी महरूम कर दिया जाए तो फिर उनके पास क्या बचता है? तंग आमद बजंग आमद, वो सड़क पे आ गए। वो सड़क पर क्या है कि मेरी सरकार को, वो तब्दीली वाली सरकार, वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देने वाला, वो ऑक्सफोर्ड पलट तब्दीली खान, वो जो करप्ट लोगों के झुरमुट में अपने आप को शायद ज्यादा महफूज समझता है, जिसको जहांगीर तरीन की करप्शन नजर नहीं आती, जिसको इमरान आमिर कियानी की करप्शन नजर नहीं आती, जिसको फैसल वावडा की दोहरी शरीयत नजर नहीं आती, उसको नजर आता है तो सिर्फ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की हुई करप्शन। अगर नजर आ रही है तो मेरे भाई सजा दे दे, कहता है कानून फलाना डिकाना प्रोविजन अदालतें मेरे हाथ में नहीं है। भाई तेरे हाथ में है क्या? तेरे हाथ में तेरे बुजुर्ग की जुबानें नहीं है, तुम्हारी अपनी जुबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम साल में 12 मौसम बता चुके। तुमने बताया कि जी पाकिस्तान में जो है वो हम अफीम चर्स की काश्त करेंगे और लोगों को दवाएं बना बना करके देंगे। इस हुकूमत में नशा करने वाले जितने खुश हैं उतना और कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी सरकार कहती है घबराना नहीं है। अब जाहिर है हर वो नशई जो नशा करके चादर ओढ़ करके पी रहा हो, उसको कद्दू पता चलेगा बारात क्या जा रही है, उसको कद्दू पता चलेगा दूध की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा अचानक अगर किया जाए तो अवाम की कमर पर क्या हाल होता है, उसको तो नहीं पता चलेगा। वो तो कहेगा घबराना नहीं है। क्यों? जहांगीर तरीन जिंदाबाद, फैसल वावडा जिंदाबाद, जुल्फी बुखारी जिंदाबाद, फलाने बाबा जिंदाबाद, और सबसे बढ़कर के बाबा जानी, बाबा जानी की सरकार में इनको सादिक और अमीन ठहराया था। किसने? वो बदबख्त ने, वो बौना, वो इतना सा, वो 3.5 फुट का कयामत, वो माइकल जैक्सन, वो अद्धा, उसको शर्जील मेमन की शराब नजर नहीं आ रही थी बदबख्त को, उसको शर्जील मेमन की शराब में और उसमें तमीज नहीं हो रही थी। वो डैम वाला बाबा जो डैम बनाने चला था, और आज तक आप देखिए इस मुल्क में इदारे भी मौजूद है, इस मुल्क में अदलिया भी आजाद है, इस मुल्क में जमहूरियत का राज भी है, इस मुल्क में एक मुंतखब सो कॉल्ड कठपुतली वजीर आजम भी मौजूद है। किसी को इतनी हया नहीं आती या किसी को जरूरत महसूस नहीं होती कि वो डैम वाले को उसका गिरबान पकड़ करके पूछे कि अबे अपने घर के पिछवाड़े में तूने डैम बना दिया, वो गया किधर?
जब पूछते हैं तो कहते हैं डैम के पैसे महफूज हैं। जाहिर है कि अवाम की जेब से पैसा ले करके वो मीडिया इदारे जो अपने लोगों को 3-3, 6-6 महीने की तनख्वाहें नहीं दे रहे, उसने उस बोने की कॉल के ऊपर कई कई लाख तो कम कह रहा हूं, कई कई करोड़ रुपए जमा कराए थे हुकूमत पाकिस्तान की उस भत्ता फंड में जो डैम के लिए कायम किए जाने वाला था। शाराए दस्तूर पर यही लोग 126 दिन तक धरने करते रहे, इमरान खान उनको डांस करवाता रहा, तब्दीली के नाम पर दंड बैठक करता रहा। होना क्या था? यही सब कुछ होना था। वो लड़कियों की डांस पार्टीज, वो जो शाम को वहां पे जो कुछ होता था, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह अगर वहां झाड़ू लगाने वालों से किसी से आप बात कर लें, बहुत सारे लोगों से रब्ता हुआ, वो कानों को पकड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, खुदा की कसम के वहां जो जो कुछ हुआ। लेकिन चूंकि उस वक्त नवाज शरीफ से दुश्मनी निकालना मकसूद थी, उस वक्त इसको इमरान खान को शेरवानी पहनाना मकसूद थी, तो इसलिए सब कुछ छुपा दिया गया। उस धरने की आड़ में जितनी अय्याशी का प्रोग्राम इस सरकार ने किया, जो उस वक्त सरकार नहीं थी, बहरहाल उस वक्त इनको नजर आता था कि जी सरकारी मुलाजिम जो है वो रियाया होती हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। और अभी आज वो एक बेहया वजीर वो कह रहा है कि जी आप अपने अखराजात को कम करें। वो मुजाहिरीन से कह रहा है आप अपने अखराजात को कम करें। अब अखराजात हमारे क्या है? हमारे तो कोई अखराजात नहीं, अखराजात तो तुम लोगों के। डांस पार्टियां तुम लोगों ने करनी होती है, शराब तुम लोगों ने पीनी होती है, अक्सरियत ने, उमूमी तौर पर अक्सरियत। लड़कीबाजी अल्लाह माफ करे तुम्हारे यहां जायज है, तुम लोगों में कोई आर नहीं समझी जाती इस बात में। हम लोगों को क्या खर्चा है भाई? चाय, पान, छालिया, बिस्किट, बहुत ज्यादा किसी का दिल चाह तो खरबूजे की 2 फांके खा लेंगी, लेकिन तुमने उसको भी खींच लिया। वो मासूम बच्चे जो दूध पिया करते थे, अब तुमने दूध भी उनकी पहुंच से दूर कर दिया। पेट्रोल तो चलो बहुत बड़ी नेमत है, पेट्रोल और सीएनजी चलो बहुत बड़ी नेमत है। आप ये देखिए कि इस मुल्क में तरक्याती फंड्स के नाम पे वजीर आजम खतीर रकूम की रिश्वत देता है, लेकिन किसी इदारे की जिसको कहते हैं कानों पे जूं नहीं रेंगती कि उससे ये तो पूछ ले कि भाई ये कर क्या रहा है। पिछले दौर में ये सब हराम था, इस दौर में ये सब कुछ जायज कैसे हो गया? ये सब सिर्फ इसी मुल्क में हो सकता है जहां फैसल वावडा की दोहरी शहरियत पर आज उसको 50,000 रुपए का जुर्माना किया है। मैं जुर्माना करने वाले इदारे इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि आपकी आंखों में कुछ हया शर्म बाकी है? फैसल वावडा के कुत्ते 50,000 रुपए का बिस्किट खा जाते हैं, 50,000 रुपए का आपने जुर्माना करके क्या हथनी के भाला मार दिया? क्या हथनी के भाला मार दिया? वो जिसको कहते हैं नैब के चेयरमैन, वो जो कहते हैं कि मैं नोटिस ले लूंगा, वो क्यों नहीं नोटिस लेते? वो मालम जब्बार रेफरेंस क्या उसका कुछ होगा या नहीं होगा? परवेज खटक के हवाले से बीआरटी का मंसूबा, उसमें उसका जो कैरेक्टर है इन्वर्टेड कॉमास में एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हवाले से सवाल उठा चुका। जब मुझे टेलीफोन किया था चेयरमैन नैब ने, तो मैं उनसे कहा था कि आप इस पर बात करें, अदरवाइज मैं शोर मचाता रहूंगा। उन्होंने एश्योरेंस कराई थी। आज इतना जमाना हो गया, सर किधर हैं आपके दावे? चेयरमैन नैब साहब, वो वक्त लग गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। याद है आपको वो तस्वीर जहांगीर तरीन की, वो जो अपने हवाई जहाज में वो फीसबिलिल्लाह अपना हवाई जहाज इन लोगों को दे रहा था? नहीं, तब्दीली के नाम पे जितनी बड़ी शॉपिंग का एहतमाम जहांगीर तरीन के जरिए करवाई गई, अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त हुई, सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो आपने सबने देखा। अब आकर के ये बताया जा रहा है कि जी ये सब कुछ जो है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए हम खत्म कर देंगे। कहां से खत्म कर दोगे यार? तुम लोगों के हाथ में है क्या? वो खरीदो फरोख्त जो तुम लोगों ने की, उसकी बनिस्बत ये तुम्हारी पार्लियामेंट जो है वो बरकरार है। अगर वो खरीदो फरोख्त के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए, अदालत उसके ऊपर कोई नोटिस ले ले, तो लग पता जाएगा कि किधर गया ये वजीर आजम और कहां गई तब्दीली। उस वक्त अगर हुकूमत लाठीचार्ज और जिसको कहते हैं कि शेलिंग किया करती थी मुजाहिरीन पर, तो वो गलत था। आज अगर इमरान सरकार ये कर रही है तो मीडिया को लो प्रोफाइल रखने के लिए कह दी है इस खबर को। मीडिया इस खबर को जितना मिनिमाइज करके दिखा रहा है, चैनल्स को मैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अक्सर ये जगहों की आपसे शेयर कर रहा हूं, चैनल्स को इवन कशमाला तारिक के बेटे तक की खबर के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है। कशमाला तारिक इतनी बड़ी फ्लाइट है, वो मतलब आईएसआई या फलाना या डिकाना या सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहां के इदारे, आईएसआई खैर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, दीगर इदारे, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नोटिस नहीं लेते? वो खबर जो आई, 4 आदमियों को अपनी गाड़ी के नीचे ले लिया और फिर जज साहब कुर्बान जाइए उनकी मुंसिफी पर। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात का क्यों नोटिस नहीं लेते? इस बात का नोटिस क्यों नहीं लेते? और बहुत सारी बातों का तो नोटिस फटाफट ले लिया जाता है, उसमें आपकी स्पिरिट पे शक नहीं कर रहा, लेकिन यहां इतना बड़ा कांड हो गया। 50,000 रुपए में 4 आदमियों की जान लेने वाले लड़के को, उस लौंडे को जो है वो जमानत मिल गई। ये कैसे मुमकिन है?
इस्लामाबाद में ही वकला ने वकलागर्दी का जो मुजाहरा किया, वो एक जज के चेंबर में घुस करके भी पिछले दिनों जज की पतलून उतारने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट नोटिस क्यों नहीं ले रही? क्यों नोटिस नहीं ले रही? वो साने पीआईसी जिसमें इमरान खान के भांजे ने दंगाइयों के साथ मिलकर के लोगों को मारा पीटा, 3-4 लोगों की जान चली गई, उसका नोटिस कौन लेगा? उसका नोटिस रशिया की सुप्रीम कोर्ट लेगी या पाकिस्तान की अदलिया लेगी? वो अदलिया जो आजाद है, अगर अदलिया आजाद है जिसका मैं मोतरफ हूं, तो भाई नोटिस लो ना, नोटिस लो ना इसका। ये क्या हो रहा है इशारा है दस्तूर पे? मगर नहीं। रिटायरमेंट से 1 महीना पहले या शायद चंद घंटे पहले ईमान जागेगा और उसके बाद वैसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे जैसे अनवर जहीर जमाली साहब नहीं करके गए थे। वो उनको आखिरी दिनों में दीन धर्म याद आया था, जैसी वो बौना करके गया था, जैसी वो काना दज्जाल किया करता था। और उसके बाद हुआ क्या? काने दज्जाल ने नवाज शरीफ के हाथों 18 जिसको कहते हैं अपने मुहाफिज लिए, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के एवज अपना जमीर बेचा। बाहर से लेकर के यहां तक बेइज्जत हो रहा है। जब उसकी कोई वीडियो वायरल होती है, वो और उसका लौंडा जलील हो रहे होते हैं। इसको बोने को अभी बचा करके रखा है क्योंकि इसके हाथ में बहुत सारी और फाइलें भी मौजूद होंगी, तो अभी इसलिए इसका कोई कांड सामने नहीं आएगा। लेकिन याद रखें, कोई इदारा इतना बड़ा नहीं, कोई इदारा इतना मोहतरम नहीं जितना मेरे रब का कानून है, उसकी आयद करदा शरीयत है, उसके बताई हुई चीजें हैं। अगर रेड लाइन को क्रॉस किया है तो कॉन्सिक्वेंसेस को यहीं इस दुनिया में भुगतना पड़ेगा। कोई इमरान खान, पाकिस्तान किसी इमरान खान की जागीर नहीं है, पाकिस्तान किसी जहांगीर तरीन के बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान नूरुल आरफीन सिद्दीकी के अगले पिछलों की जागीर नहीं है। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज्जत का तोहफा है। जो इसके साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई उसको लाने वाला, याद रखे पिछले वाले जर्नैलों से, पिछले वाले आमिरों से, पिछले वाले उन नाम नेहाद मुंसिफों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जो समझा करते थे कि उनके बगैर पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। तमाम तारीफें मेरे रब के लिए जिसके पैरों के नीचे, पैर लिटिल मीनिंग्स में नहीं कह रहा, फिरौनों की दस्तारें हुआ करती हैं। फी अमानिल्लाह।